बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम बुक की एक्सरसाइज कर रहे थे। आप लोगों के जो वो मून चैप्टर था उसके पिछले लेक्चर में हमने ब्रीफ आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स ये सब हमने किया था। तो आज हम इसके डिटेल आंसर्स करेंगे जिसको आप अपने नोटबुक पे उतार के लर्न करेंगे। तो डिटेल में सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सरफेस ऑफ द मून। मून की सरफेस के बारे में आपको बताना है। तो आंसर्स है, आंसर नंबर ए, the moon has uneven and rough surface which is scattered with huge mountain, great plains and big round pits called craters. मून के सरफेस के बारे में अगर हम कहें तो मून का सरफेस जो है वो बिल्कुल रफ एंड अनइवन है एंड स्कैटर्ड विथ ह्यूज माउंटेन भी है, ग्रेट प्लेन भी है और बड़े बड़े राउंड पिट्स जिसको हम क्रेटर्स कहते हैं वो मौजूद है। तो ये हो गया पहला आंसर। इसके बाद सेकेंड आंसर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इक्लिप्स। हाउ डू सोलर एंड लूनर इक्लिप्स टेक्स प्लेस? व्हेन डज अ टोटल इक्लिप्स टेक्स प्लेस? इक्लिप्स क्या है ये आपको डिस्क्राइब करना है और सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स कैसे होते हैं और टोटल इक्लिप्स किस तरह से हो जाते हैं। When an opaque object comes in the path of light and it casts its shadow, it's called eclipse. अब eclipse क्या है? कोई भी opaque object जब बीच में आ जाते हैं जिसकी वजह से लाइट को ब्लॉक करते हैं और अपना शेडो कॉज करते हैं, उसी को हम eclipse कहते हैं। अब सोलर eclipse और लूनर eclipse क्या है ये हमने पढ़ा भी था और आपको ये लर्न करना है। सोलर इक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। के बीच में जब मून आ जाते हैं उसको हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। इट ब्लॉक्स द सनलाइट एंड कास्ट इट शेडो ऑन द अर्थ। ठीक है, ये हो गया सोलर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून। जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाते हैं और अपना शेडो छोड़ते हैं जिसको हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं। अब एक क्वेश्चन लास्ट, इसी क्वेश्चन के एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल इक्लिप्स कैसे होते हैं। टोटल इक्लिप्स में व्हेन द ओपेक ऑब्जेक्ट कंप्लीटली ब्लॉक द लाइट एंड कॉज इट शेडो एंड कॉज द टोटल इक्लिप्स। यानी टोटल इक्लिप्स मतलब पूरी तरह से टोटली कंप्लीटली सनलाइट को लाइट को ब्लॉक करे और अपना शेडो छोड़े, उसको हम टोटल इक्लिप्स कहते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, why do we see the moon in different shapes when we know that it has a fixed shape? Describe the different shapes. अब ये भी बताना है कि हमें ऐसा लगता है कि मून अपना शेप जो है वो चेंज कर रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कि मून का एक फिक्स राउंड शेप है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता है कि शेप जो है चेंज कर रहे होते हैं वो किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो आंसर है, the revolution of the moon अराउंड द अर्थ मेक इट्स अपियर एज द मून चेंज इट्स शेप। यानी हमें जैसा लगता है कि मून जो है अपना शेप जो है चेंज कर रहा है वो किस वजह से दिखता है, क्योंकि मून जो है रिवॉल्व कर रहे थे अराउंड द अर्थ, तो इसकी वजह से लाइट पड़ती है। तो जिस पार्ट पे लाइट पड़ती है वो हमें दिखाई देते हैं। तो इसमें डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून भी आपको डिस्क्राइब करना है। तो मून के 5 फेजेस थे। द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून आर, न्यू मून पहला, when the moon reaches in the same direction as the sun the moon is not visible। जब सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं मून सन के, जिसकी वजह से हमें मून बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। द मून इज नॉट विजिबल टू अस, इट्स कॉल्ड न्यू मून, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यू मून कहते हैं। तो ये हो गया पहला फेज। इसके बाद सेकेंड, क्रिसेंट मून। When a very small part of the moon receives sunlight, it's called crescent moon। यानी स्मॉल पोर्शन पे लाइट पड़ रहे होते हैं उसको हम क्रिसेंट कहते हैं। हाफ मून, when the moon has completed about a quarter of its turn around the earth। जब 1/4 से चक्कर लगाते लगाते क्वार्टर पार्ट हो जाते हैं चक्कर लगा के ऑफ इट्स टर्न अराउंड द अर्थ, अर्थ के दिन चक्कर लगा के वी सी द हाफ पार्ट ऑफ द मून, इट्स कॉल्ड हाफ मून। और हम हाफ पार्ट देख रहे होते उसको हम हाफ मून कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट फेज, गिबस मून। द क्वार्टर ऑफ द मून, 3/4 ऑफ द मून इज विजिबल आफ्टर फ्यू डेज। कुछ दिनों के बाद हमें 3/4 पार्ट दिखाई देते हैं, यानी हाफ से थोड़ा बड़ा, उसको हम कहते हैं गिबस मून, दिस कॉल्ड गिबस मून। लास्ट है फेज फुल मून। 2 वीक्स आफ्टर द न्यू मून, न्यू मून के 2 हफ्ते के बाद यानी 14 दिन के बाद जो हमें 14वीं का चांद बिल्कुल दिखाई देता है,
द इल्यूमिनेटेड हाफ ऑफ इट्स फेसिंग द अर्थ की तरफ फेस कर रहा होता है, जो इल्यूमिनेटेड हाफ है उसी को हम फुल मून कहते हैं, सो इट्स कॉल्ड फुल मून। तो ये हो गया आपके डिटेल आंसर। अब सब इसे अपने नोटबुक पे उतारेंगे और लर्न करेंगे।